नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैग के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी कुछ लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। मतलब वो इस दुनिया से अलग दुनिया में जाने के बाद भी वो चाहती हैं कि जो मेरा प्यार था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, उसको भी अपने साथ में लेके चली जाऊं। ऐसी ही दो कपल की स्टोरी है जो आज आप लोगों को सचिन बताने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और दर्दनाक स्टोरी है ये। तो ये जयपुर की में घटना घटित हुई थी। मम्मी बताती है कि उनकी जो पहचान की कोई औरत है उनके बेटे के साथ हुई थी। तो उन्होंने बताया था, तो मम्मी अपने को बता दी कि ऐसा स्टोरी था। जब हम बड़े हो गए तो मम्मी ने बताया था अपने को ऐसा स्टोरी था कि जब हम जयपुर में छोटे थे, आप जयपुर में बहुत छोटे छोटे थे, तो उस टाइम मम्मी ने बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम बताना स्टोरी जरूरी नहीं था, बट अभी मम्मी बता दी कि ऐसा हुआ था उनके साथ। तो क्या हुआ था कि एक लड़का और एक लड़की थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। स्कूल से फ्रेंड थे वो, बट कॉलेज आते तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे और बहुत एक दूसरे को चाहते थे। बट दोनों का कास्ट अलग अलग था। तो घर वाले मान नहीं थे शादी के लिए, तो उन लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने मरने उड़ने का मम्मी पापा को धमकी देकर मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बिना। फिर एक दूसरे बहुत ही कनेक्ट हो गए थे वो। तो फिर इन लड़के के मम्मी पापा ने, लड़का अकेला था इनका, मम्मी पापा का लड़का अकेला था उनका, तो उन्होंने सोचा कि लड़का कुछ हो जाएगा, एक ही लड़का है मेरे पास, हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत मेहनत से माने। फिर इनके घर वाले ने लड़की घर वालों को मनाया, क्योंकि दोनों खिलाफ थे इनके। तब बहुत मेहनत से इनकी शादी हुई, बट शायद इनकी शादी भगवान को मंजूर नहीं थी, या तो किसी की नजर लग गई। 6 या 7 महीने बाद लड़की का देहांत, लड़की नहीं रही। तो अभी तू सोच सकती है लड़की ऊपर क्या बीता, एकदम पागल साइको हो गया। क्योंकि ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि मैं एक तो इतनी मुश्किल से हम लोग की शादी हुई थी और इतनी जल्दी मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। ऐसा वाला सीन हो गया था लड़के के साथ। अटैचमेंट बहुत हो गया था उन दोनों का, तो उनके बिना रहना बहुत ही मुश्किल था उसके लिए। तो कुछ दिनों तक तो वो नॉर्मल था, बट वो लड़की अभी अपना काम चालू कर दी थी। मरने के बाद उसको पोजेस करने लगी, उसे सपनों में आने लगी और बोलने लगी, मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगी, मेरे को तेरे बिन नहीं होता है, अब मेरे को पीने को भी पानी अच्छे से नहीं मिलता, खाने को खाना नहीं मिलता अच्छे से, उससे ज़्यादा मैं तेरे बिना रह नहीं पाती हूँ, मेरे को तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मेरे को लेने आ जाओ या तुम मेरे पास आ जाओ। ऐसा होता है, जो आत्माओं की दुनिया होती है वो बहुत अलग दुनिया होती है। वहाँ पे इंसान को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल सकता। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि समुद्र है, नदी है, वो तो कहीं से भी कैसे भी पानी पी सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार आप आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाओ तो आप इजीली खाना पानी ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसीलिए वो लोगों के शरीर को पोजेस करते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि वो जो नीचे गिरा हुआ डर्टी पानी, जो लोग सुसु कर देते हैं वो वाले पानी, वही सब पी के जिंदा रहते हैं वो लोग। मतलब जो भी अपनी प्रेत योनि में रहते हैं उसमें। तो सेम टू सेम इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इसीलिए वो चाह रही थी अपने पति को कि वो उसकी सहायता करे, या तो उसके पास वो आ जाए। मतलब पोजेस करना चालू कर दी थी, उसके दिमाग के साथ खेलना चालू कर दी थी अब उसने। वो ऐसे बड़बड़ाता था, उसको जवाब देता था कि मैं कैसे तुम्हारे पास आ सकता हूँ, ऐसा वैसा। और उसके पेरेंट्स देखते थे उसको, अरे वो ये क्या बड़बड़ा रहा है, उसको तो पागल हो गया है। सबको लगता था कि ये पागल हो गया है, मतलब इसके दिमाग संतुलन खो दिया है इसने। हाँ, क्योंकि बैठा रहता था कहीं पर भी और बात करने लगता था। जब खाना निकालते थे इसके खाने के लिए तो बोलता था एक और थाली में खाना निकालो, मेरी बीवी नहीं खाएगी क्या, वो बिना खाए थोड़ी रह सकती है, उसको भी तो भूख लगी है। तो वो खाना भी उसके लिए निकलवा कर रखता था, फिर बोलता था खा लो। फिर बोलता था कि ये खा रही है खाना, तुम लोग यहाँ चले जाओ, तुम लोग शर्म आ रही है, इसको तुम्हारे सामने नहीं खा रही है। मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि घर वाले भी एकदम परेशान से हो गए थे। तो फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन वो एक होना चाहते थे। अच्छा। लड़की ने बोला कि अब हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते। बहुत ही पोजेस किया लड़के ने, बहुत ही, क्योंकि लड़का का जो पोजेस करती थी ना, तो वो उस टाइम चाहता था कि मैं उसके पास जाऊं। बट जो उसका ह्यूमन बॉडी था, अपनी बॉडी किससे बहुत लड़ती है, अपनी बॉडी जल्दी हार नहीं मानती है। बट जब उस डर जाते हैं हम, चाहे वो लड़के वो आत्मा का पावर ज्यादा होता है, तो हम हार जाते हैं। तो इतने दिन से वो मन ही अपना जान दे रहा था, उसके पास नहीं जानता था, क्योंकि वो उसका ह्यूमन बॉडी लड़ रहा था उससे। हाँ, इंसानी शरीर होती है जो हमारी आत्मा होती है अंदर की,
वो नहीं चाहती है कि वो ऐसे प्रेत योनि में भटके, लेकिन जो दूसरी आत्मा होती है वो हमारी आत्मा पे कब्जा बनाना चालू कर देती है। तो अगर हम डर जाते हैं तो हमारी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है और वो हमारे पर हावी हो जाती है। अगर हम नहीं डरते हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए पोजेस वाले केस में भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिनकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है, और जिनकी मृत्यु नहीं होती है जो स्ट्रांग रहते हैं अंदर से। तो ऐसा इनके साथ भी हो रहा था। तो उस दिन रात हो गई थी, सब लोग वो अकेले रूम में सोने चला गया, माँ बाप अपने रूम में सो रहे थे। तो इसने क्या किया, उसको पोजेस कर ले कि तुमको मेरे पास आना ही है। तो इसने क्या किया कि पंखे में वो कपड़े, साड़ी का कुछ तो था, कपड़े का कुछ तो था, उसने बांधा उसमें और गले में टंग गया। बट इतना पंखा का नॉर्मल क्वालिटी था, कैसे लगाया था उसने, ये पूरा पंखा नीचे गिर गया। अच्छा। कॉमेडी के पास पूरा पंखा लेते थे वो नीचे गिर गया। मतलब उसकी किस्मत भी अच्छी थी। किस्मत, भगवान नहीं चाहते थे कि वो मरे। नहीं, वैसा होता है ना, जब तक आप जितने टाइम तक आपका इस धरती पर रहना लिखा हुआ है उतने टाइम तक आप रहोगे। उसका मृत्यु अभी नहीं लिखा था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं, वो बच गया, वो पंखा टूट के नीचे गिर गया। पंखा ही पूरा नीचे चला आया। तो इतने, अभी जब पंखा इतने ऊपर से गिरेगा तो पूरा आवाज होगा ही। हाँ। तो बेड पे गिरा और आवाज आया तो घर वाले डर गए, उठ गए और इसके रूम में खोलने लगे, बजाने लगे। तो फिर अभी एक दरवाजा खोला, इसने दरवाजा खोला और रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा कि मेरे को नहीं रहना है, मेरे को उसके पास जाना है। आवाज सुन के उसके बॉडी से आई थिंक पोजेस की लड़की चली गई हो। तो सब लोग आ गए, तो डर के चली गई होगी लड़की। तो हमें जब सब लोग तो उसके साथ पोजेस नहीं करती थी वो, जब लड़का आकर रहता तो उसको पोजेस करती थी, उसको बातें करती थी उसके साथ। हाँ, तो अकेले पाके उसके पोजेस और इमोशनल कर दी थी उसको। तो फिर क्या हुआ कि सबने पूछने लगे ऐसा क्यों कर रहा है, तू पागल हो गया है, अभी वो चली गई, उसके लिए तो जान देगा, हम तुमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं है, माँ बाप तेरे लिए कुछ नहीं है, बस लड़की है जो भी है। उसको ये लोग भी इमोशनल करने लगे, बट वो कहाँ सुनने वाला था। वो पागल नहीं हुआ था, वो पोजेस हुआ था उसने, क्योंकि लड़की उसको बहुत तंग करने लगी थी। तो डॉक्टर को दिखा, ये लोग को क्या भूत प्रेत नहीं मानते घर वाले, उसने डॉक्टर से दिखा उन लोगों ने कि डॉक्टर कुछ निवारण कर देगा, बट ये बीमारी थोड़ी जो इसका इलाज हुए। तो डॉक्टर उसको मेडिसिन दिया, उसको लगा डॉक्टर ने बोला डिप्रेशन में चला गया है। इसको ऐसा, बट दवाई कुछ काम नहीं आ रहा था। मतलब ट्रीटमेंट चालू के बाद भी उसके हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत सूखा होने लगा था, मतलब बहुत पतला होने लगा था, उसका वेट कम हो गया था, उसका 75 से वेट 60-55 ऐसा होने लगा था वेट। अच्छा, मतलब उसका जो वजन था बहुत फास्ट गिरना चालू हो गया था। गिरने लगा था, खाना पीना भी बंद कर दिया उसने, एक टाइम का ही खाना बंद कर दिया था उसने। मतलब शायद हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आता कि उसकी बॉडी अपने आप खत्म हो जाती, क्योंकि एक बॉडी सी गल रही है, वजन कम हो रहा, खत्म भी तो हो सकती है। तो उसकी लड़की की माँ की कोई सहेली थी जिसने बताया कि आपने तो डॉक्टर लोग से दिखा के देख लिया, अब एक बार मेरी भी सुन लो, आप विश्वास नहीं करते हो, बट एक टाइम मेरा भी सुन लो, एक बार कोई बाबा से आप दिखा दो, हकीम वकीम थे किसी से दिखा दो। तो उन्होंने कहीं के बाबा थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ बाबा इन लोग लेके गए, वहाँ इनको दिखाया तो लड़के का बॉडी टच करते ही बाबा को मालूम पड़ गया कि इसके बॉडी में कुछ गतिविधियां हैं। हाँ, मतलब कुछ आत्मा का हरकत है इसके बॉडी में आने से भी। उसको मतलब बॉडी जब आती थी तो उसमें कुछ निशानी छोड़ के आते हैं वो लोग, से मालूम पड़ जाता है कि इसमें बॉडी में कुछ है। तो बाबा ने बोला कि आप लोग चले जाओ, मेरे को 1-2 दिन के लिए इसको मेरे पास छोड़ दो। उन्हें अपने आश्रम में जो भी था उनका कुटिया, जो भी बोल सकते हैं आप, उसमें उन्होंने रखा उसको। जब उसने पोजेस किया लड़की ने, तो बाबा ने उसको अपना मंत्र से उसको पूछा कि तू चाहती क्या है। क्यों अपने पति के पीछे पड़ी हुई है? क्यों तू उसको इतना प्यार करती थी, तू बोलती मेरे को इसके बिना नहीं रह पाती हूँ, उसके तभी तो खुश है। प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम मर गई तो इसको भी मारना चाहती है तुम। इसको तो अपनी जिंदगी जीने दे, तू तो चली गई, बेचारे को जिंदगी तो जीने दे, तू क्या प्यार करेगी, झूठा प्यार करती तो इससे। तो लड़की और गुस्से बोलने लगी थी। अभी वो जो लड़का था उसका आवाज लड़की वैसा निकलने लगा था। बोलती नहीं, तुम मेरे को ऐसे झूठा प्यार कैसे बोल सकते हो, ऐसा वैसा बोलने लगी लड़की, मुझसे लड़ने लगी। तो उसने बाबा ने बहुत समझाया कि तू इसको जीने दे, इसको तंग मत कर, तो तेरा प्यार अमर रहेगा। अगर तेरे को लोग याद रखेंगे, तुम्हारा बहुत ही प्यार ठोस था। तो उसने बोला कि मैं छोड़ तो दूंगी, बट मेरे कंडीशंस है। मैं छोड़ दूंगी, इसके लिए आपकी हर बात मानूंगी, बट मेरी एक कंडीशन है कि मेरे को पानी के लिए, खाना तो मैं कैसे भी
कर लेती हूँ, बट मेरे को पानी के लिए बहुत दुख होता है। और उसकी आंखों में लिटरली आंसू थे, रो रो के बोल रही थी कि मेरे को पानी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पानी के लिए मैं बहुत तरसती हूँ, मेरे पानी के लिए कुछ समाधान किया जाए। तो उसने बोला कि तो ठीक है, हम एक ही शर्त पे ये करूँगा तू कि इसके बाद तू कभी इसको ऊपर नहीं आएगी, अब तुम इसको तंग नहीं करेगी और इसकी लाइफ इसको जीने देगी। अगर लाइफ में आगे भी बढ़ता है तो उसको किसी के साथ में जिसकी जिंदगी में कोई और भी आता है तो उसको भी तंग नहीं करेगी। तो बोलती हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं इसको भूल जाऊंगी, भुला दूंगी, बट मेरे को पानी का व्यवस्था किया जाए। तो वो बाबा बोलता है ठीक है, और बाबा ने उसको बांधता भी नहीं, उसका आत्मा को फ्री छोड़ता है। क्योंकि एक है कि आदमी अपने बात से मुकर जाएगा, लेकिन कभी भूत प्रेत अपनी बात से मुकरते नहीं है। मतलब वो आत्मा अगर उसने प्रॉमिस किया है तो वो निभाई है। तो बाबा ने उसको बांधा भी नहीं, बाबा अच्छा उसको बांधा भी नहीं, उसको बोला कि बांध के भी उसको क्या कर सकूं, बांध दूंगा मैं तो अपनी जिंदगी फ्रीली नहीं जी पाएगी बेचारी, प्यार से भी वो बिछड़ चुकी है। तो बाबा ने उसके पूरी फैमिली को बुलाया कि बोला कि अभी आपका बच्चा अभी ठीक है, बट आपको एक पेड़ पे मटका एक बांधना पड़ेगा। जैसे किसी को मरने के बाद मटका नहीं बांधते हैं, जो मर गए जब पानी कुछ महीनों तक पानी डालते हैं, उससे पानी टपकता रहता है। लेकिन इनको क्या बोला कि तुमको जिंदगी भर तो नहीं, लेकिन तुम्हें भी तब तक, जैसे अब तुम्हारी लड़की का एज इतना है तो जब तक वो बुढ़ी हो जाए तो आप छोड़ सकते, उस टाइम मरने का, क्योंकि आत्मा का भी ज्यादा टाइम थोड़ी आत्मा रहती है, किसी और का जन्म तो भी लेना पड़ता है। तो आत्मा मतलब मान लो आपकी 60 साल की उम्र है और आप अगर 20 साल में आपकी देहांत हो गया आपका, तो आप जो 20 साल से 60 साल तक की उम्र है 40 साल आप भटकोगे, उसके बाद 60 साल की उम्र में आप पहुंच जाओगे तो आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है, कोई और जन्म मिल जाता है। तो ऐसा इसके लिए उन्होंने बोला कि घर में पानी आपको सुबह शाम डालना पड़ेगा। मतलब जब तक लड़का जिंदा रहेगा तब तक, जब तो बूढ़ा हो जाएगा तब तक वो पानी उस मटके में डालता रहेगा और वो मटके से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा, जो वो आत्मा पानी पिएगी और रहेगी। और आपको भूलना नहीं है, सुबह शाम रोज पानी डालना ही है। अगर आपने पानी डालना छोड़ा तो आपका लड़की को वापस प्रदोष करना चालू कर देगी। तो ये लोग बाबा की बात बहुत खुशी से उसको घर लेके आए, एक मटका बांधा, पानी डालना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी मतलब खत्म होते नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होना चालू हो गया। फिर लड़की की शादी भी की गई, मतलब लड़के की शादी भी हो गई, उसके बाद लड़के के बच्चे भी हुए, और उस आत्मा ने उसके बाद उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया, जो उसने वादा किया था वो वादा उसने निभाया। उसके सपने में भी आई थी एक दिन, वो अपने वो लड़का माँ बाप को बता रहा था कि मेरे सपने में आई थी और वो बोल रही थी कि मैं तुमको खुश देख के बहुत खुश हूँ। मतलब वैसा मेरे को, जैसे मैं थी वैसे वो लड़की को समझना, और मैं तुमको कभी तंग नहीं करूंगी, अभी ऐसा वैसा बोल के उसने वैसा बोला उसको कि आप तुम मेरे लिए बहुत ही कर चुके हो, पानी का व्यवस्था करके हमने बहुत कुछ किया है, शायद आप अपन अगले जन्म में मिलेंगे। मतलब वो आत्मा अभी शांत हो गई और अभी बिल्कुल भी ठीक है। वो आदमी भी अभी शायद बूढ़ा हो के आ गया होगा। उस आदमी की स्टोरी है जिस आदमी के साथ ये घटना घटी थी, हाँ जयपुर में। आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही यूनिक और अलग सा वीडियो था। अगर इस वीडियो को अभी तक देख लिया होगा और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।